जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री विद्या सिन्हा ने। फौजी भाइयों को विद्या की नमस्ते। मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने आई हूँ। दिल तो बहुत चाहता था कि आप लोगों के बीच में बैठूं, कुछ आपकी बातें सुनूं, कुछ अपनी बातें सुनाऊं, लेकिन क्या करें, ऐसा हो तो नहीं सकता। कोई बात नहीं, आज आप मेरी बातें सुनिए। कहाँ से शुरू करें? अच्छा, ऐसा करते हैं, आप लोग रजनीगंधा का ये गाना सुनिए और जब तक मैं कुछ सोचती हूँ। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। समझ ना पाऊं किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा
क्षमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आँख के पीछे मन दौड़ने लगता है। फौजी भाइयों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा कैरियर कैसे शुरू हुआ। मेरी सबसे पहली फिल्म थी राजा काका, लेकिन दुख की बात यह है कि वो फिल्म चली नहीं और न किसी ने मुझे पहचाना। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। फिर मेरी पहचान बासु चटर्जी से हुई। उन्होंने मुझे अपनी फिल्म रजनीगंधा के लिए साइन किया। आपको तो पता है, रजनीगंधा चली और मैं भी चल पड़ी। चलिए इस बात पर आपको मेरी फिल्म मेरा जीवन का एक गाना सुनाती हूँ। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे छाया। से मैंने बरसाई हो, खुशियों को रोते रोते दुनिया में अब तो मेरा जी घबराया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे जैसे सूखे पेड़ की छाया। दरिया भी जोश में आए, फूल भी खिलने लगे, कलियों के मन मुस्काए। हो सुनी रही एक डाली, उस पे तो कोई अब तक फूल न आया। मेरा जीवन कुछ काम में आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। कहते हैं फिल्मों में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे फैमिली फ्रेंड थे मिस्टर टी.एम. बिहारी। जब उन्होंने अपनी फिल्म स्टार्ट की राजा काका, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे साइन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे फिल्म में काम करने का बड़ा शौक है।
बस यूं ही मेरी पहली फिल्म स्टार्ट हुई। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली थी और जो कुछ मैंने सीखा फिल्म के दौरान सीखा। जैसे फिल्म बनती गई मैं सीखती गई और वैसे मैं बहुत लकी रही क्योंकि जिन जिन डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया वो सब बहुत अच्छे लोग थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत की मुझ पर, और मैं जो कुछ हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा ऐसा करते हैं, एक और गाना सुनते हैं। ये गाना फिल्म मधुमती का है और ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है, आप भी सुनिए। आजा रे फौजी भाइयों, जैसे मैंने आपसे कहा मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन बचपन में मैं वहीदा रहमान, माला सिन्हा, वैजयंती माला, मीना कुमारी इनकी बहुत सी फिल्में देखती थी और आज भी देखती हूँ। बस इनको देखकर मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी और काफ़ी कुछ सीखा भी। मुझे पुरानी फिल्मों का बहुत शौक है और पुरानी फिल्मों के गाने भी बहुत पसंद है। पुरानी फिल्मों पर मुझे एक बात याद आ गई। मुझे फिल्म गुमराह इतनी पसंद आई थी और मैंने कई बार उसे देखा और मुझे आज तक उसके एक एक सीन याद है। चलिए मैं आपको उसका गाना सुनाती हूँ। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। रुक
सदाएं दीवारों से सर टकरा के। लौट रही हैं मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा के। उनको कुछ भी याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है। अब कोई 100 बार पुकारे आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। खत्म फसाने हो जाएंगे। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे। कल बाहों का हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था। आज अश्कों का हार पुकारे आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकार। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री विद्या सिन्हा ने। सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग। जब मैं रजनीगंधा में काम कर रही थी तो उसमें सब नए कलाकार थे, जैसे मैं थी। वहां मैं कभी नर्वस नहीं हुई, लेकिन जब मुक्ति शुरू हुई तो सच मानिए मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरे ऑपोजिट 2 बड़े कलाकार थे, शशि कपूर और संजीव कुमार। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो मुझसे बड़े हैं, बड़े कलाकार हैं और मैं नहीं हूँ। उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे साथ और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करते वक्त। और उस फिल्म के डायरेक्टर हैं राज तिलक, उन्होंने भी मुझ पर काफ़ी मेहनत की। चलिए मैं आपको फिल्म मुक्ति का एक गाना सुनाती हूँ। सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें
सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। फौजी भाइयों, जब रजनीगंधा हिट हुई तो मुझे बहुत सी फिल्में मिलने लगी, लेकिन मिस्टर बी आर चोपड़ा ने जब मुझे साइन किया तो मेरे कैरियर में काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि मैं बड़े बड़े बैनर्स में काम करने लगी, बड़े बड़े हीरोज़ के साथ मुझे लिया गया। और मैं मानती हूँ कि चोपड़ा जी के साइन करने के बाद मुझे लगता है जो कुछ मैं आज हूँ उनकी वजह से और बाशुदा की वजह से हूँ। चलिए आप लोगों को मैं इन दोनों की बनाई हुई फिल्म छोटी सी बात का गाना सुनाती हूँ। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।
अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री विद्या सिन्हा ने। सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग। छोटी सी बात में मैंने एक बहुत बड़े कलाकार के साथ काम किया और वो हैं अशोक कुमार जी, यानी हमारे दादा मुनि। उनके साथ काम करते बड़ा मजा आता था। वो हम लोगों को इतना हंसाते थे कि बस कभी लगता ही नहीं था कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। और आज भी वो वैसे ही हैं। उनके साथ मैं एक और फिल्म कर रही हूँ और दिल करता है बस उनके साथ फिल्म करती ही रहूं। चलिए मैं अब उनकी फिल्म बंदनी का एक गाना सुनाती हूँ। फौजी भाइयों, बचपन में मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं था, लेकिन जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की है मुझे इतना ही घूमना पड़ता है, आउटडोर जाना पड़ता है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैंने फिल्म इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन की होती तो मैं कितना कुछ मिस करती, कितना कुछ देखने के लिए है। और जब हम आउटडोर जाते हैं नए नए लोगों से मिलते हैं और आजकल तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा है क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिली हूँ, काफ़ी दोस्त बन चुके हैं और काफ़ी जगह देखने को मिलती है और इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। अब मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। और फौजी भाइयों, एक बात बताऊँ, मुझे ये गाना भी बहुत अच्छा लगता है।
फौजी भाइयों, मैं आपको अपने साथियों के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, समय बहुत कम है और आप भी जानते हैं। खैर कोई बात नहीं, जब दूसरी बार हम मिलेंगे तो बहुत सी बातें सुनाऊंगी, क्योंकि जब तक मुझे और भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलिए चलते चलते आपको एक गाना सुना देती हूँ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोने ज़ार ज़ार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले फौजी भाइयों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरे पसंद के गाने पसंद आए होंगे। ठीक है, अब दोबारा मिलेंगे। नमस्ते। तो दोस्तों, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री विद्या सिन्हा ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।